स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लीवर क्लिनजिंग पर। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। अ, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें स्टडी करना, हम देखते हैं कि लीवर फंक्शन कैसे करता है। वो पहले एक छोटी सी वीडियो है जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारा लीवर फंक्शन कैसे करता है। और ये वीडियो दिख रही है सबको? मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी हम्म। मैम, दिख गई। हाँ जी, हाँ जी। शरीर का वो हिस्सा जो तब तक नहीं मर सकता है जब तक उसके 75% से भी ज्यादा सेल्स डैमेज ना हो जाएं। यानी अगर इस लीवर के 25% सेल्स भी बच गए तो लीवर अपने आप ही खुद को रिपेयर कर लेगा। इस लीवर के फंक्शन के बारे में तो पूछो ही मत, सैकड़ों फंक्शंस हैं इसके, इतना कि बॉडी में कोई और वाइटल ऑर्गन इतना ज्यादा फंक्शंस नहीं दिखाते हैं। आई एम श्योर इतना बोलकर मैं आपको ये बताने में सक्षम हो पाया हूं कि लिवर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। केवल लिवर के स्वस्थ रहने से भी आपके बॉडी में कोई रोग ना हो। तो अब जिज्ञासा का मोड ऑन होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि लिवर आखिर काम कैसे करता है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके काम क्या क्या है। चलिए आज आपको इसके बारे में एक एक बात बता देंगे और आपको ये जानकर मजा ही आ जाएगा। देखिए, लिवर हमारे पेट में बिल्कुल डायाफ्राम के नीचे दाहिनी तरफ होता है, जो कि दो लोब में बटा रहता है। इसका जो दाहिना वाला लोब होता है वो अपने बाएं लोब से 6 गुना ज्यादा बड़ा होता है, और इन्हीं दो लोब के बीच में से ही हमारा इसोफेगस होकर गुजरता है। हमारा लिवर गहरे भूरे रंग का होता है, इसके ऊपर एक कैप्सूल जैसी परत चढ़ी रहती है। लिवर वजन में 1.5 किलो तक होता है, और इसकी चौड़ाई की बात करें यानी जो दाएं से बाएं तरफ की लंबाई होती है वो लगभग 15 सेंटीमीटर तक होती है। मैंने आपको एक वीडियो में ये बताया है कि हृदय कैसे काम करता है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हृदय एक महाधमनी से जुड़ी रहती है जिसे कहते हैं एओर्टा। ये बिल्कुल नेशनल हाईवे की तरह होता है जो शरीर में सभी धमनियों से जुड़ा रहता है। यहीं से शरीर के सभी हिस्सों को खून जाता है। इस एओर्टा से एक बहुत बड़ी धमनी जुड़ी रहती है जो कि स्प्लीन से जाकर जुड़ जाती है। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़ी हुई रक्त वाहिकाएं हमारे अग्नाशय यानी पैनक्रियाज और पेट से होते हुए हमारे लिवर से जाकर जुड़ जाती है। लिवर से ये जब जाकर जुड़ती है तो इसे पोर्टल वीन कहा जाता है। लिवर में जितना भी खून जाता है उसमें से 80% खून, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम ही होती है, वो इस पोर्टल वीन के थ्रू ही लिवर में जाता है। साथ ही साथ क्योंकि ये पेट, इंटेस्टाइन और स्प्लीन वगैरह से होकर आती है, इसलिए इसमें बहुत सारे पोषक तत्व जैसे फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह ये सब होते हैं। उसके बाद इसी एओर्टा से एक और बहुत बड़ी आर्टरी निकलती है जो कि सीधा सीधा डायरेक्ट ही लिवर से आकर जुड़ जाती है। इसे हेपेटिक आर्टरी कहा जाता है। हमारे लिवर में जितना भी खून जाता है ना, उसमें से 20% खून इसी हेपेटिक आर्टरी से ही होकर जाता है। और चूंकि ये हृदय से यानी एओर्टा के थ्रू डायरेक्ट हमारे लिवर में आता है, इसीलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर रहती है। चलिए, आप इतना तो समझ गए कि लिवर में दो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स आती हैं। एक तो हमारे पेट वगैरह से आती है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं लेकिन उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और एक आती है डायरेक्ट हृदय से एओर्टा के थ्रू जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है लेकिन वो मात्रा में कम होता है। उससे लिवर को केवल 20% खून ही मिलता है। अब देखिए, हमें आना है लिवर के अंदर। जब यह सब खून लिवर के अंदर आ जाता है तो उसके बाद लिवर के अंदर ऐसा क्या प्रोसेस होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब हम लिवर को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि लिवर के अंदर ऋषि कई स्लीपिंग। सारे हेक्सागोनल शेप के एक संरचना बनी हुई होती है जिसे हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। एक बार इस हेपेटिक लोब्यूल की संरचना को देख लीजिए। ये बिल्कुल एक हेक्सागोनल शेप में होता है और इसके कुल 6 कॉर्नर होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक लिवर के अंदर कुल 10 लाख से भी ज्यादा हेपेटिक लोब्यूल है। अब देखिए, इन हेपेटिक लोब्यूल के 6 कॉर्नर पर जो दो मुख्य ब्लड वेसल्स आ रही थी, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वीन, वहां से कुछ ब्लड कैपिलरी इन हर एक हेपेटिक लोब्यूल के
छह कॉर्नर पर आकर ब्लड मुहैया करवाती हैं और यहाँ से ब्लड एक नालीनुमा संरचना बना देते हैं। और ब्लड यहाँ से बहते हुए हेपेटिक लोब्यूल के बीच में एक सेंट्रल वीन होता है, वहां पर जाते हैं। यह जो ब्लड नालीनुमा संरचना से बहकर जाती है, उसके दोनों तरफ लिवर के सबसे मेन सेल्स हेपेटोसाइट्स होते हैं और इसी हेपेटोसाइट्स के पीछे की ओर होता है लिवर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेल, कुफर सेल, जो रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके यानी उन्हें डेड करके बाइल जूस बनाते हैं। तीसरा होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल, जो कि फैट को स्टोर करता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल, जो कि लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करने का काम करता है। देखिए, जब भी लिवर के इस हेपेटिक लोब्यूल पर दोनों रक्त वाहिकाओं से ब्लड आता है, तो जैसे ही ब्लड इस नाली जैसे संरचना की तरफ आता है, जिसे साइनोसॉइड कहते हैं, वैसे ही लिवर के चार मेन सेल्स ब्लड को प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले ब्लड जाता है हेपेटोसाइट्स की तरफ, जहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगता है। ऐसे सेल्स डेवलप होने लगते हैं जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुफर सेल, जो ब्लड में से रेड ब्लड सेल्स को फैगोसाइट करके बाइल जूस का निर्माण करने लगते हैं। जी हाँ, वही बाइल जूस जो हमारे भोजन के पाचन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भोजन पेट से छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, तो चूंकि उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है, तो यही बाइल जूस उस एसिड को न्यूट्रलाइज करके प्रोटीन और फैट जैसे चीजों को प्रोसेस करके उन्हें अमीनो एसिड और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। देखिए, जब लिवर बाइल जूस बना लेता है, तो उस बाइल को इकट्ठा करने के लिए प्रकृति ने हमारे लिवर के नीचे एक बहुत ही जबरदस्त बर्तन भी बनाया है। उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर ही वो ऑर्गन है जो बाइल जूस को इकट्ठा किया रहता है जब हम भोजन करते हैं। और वो भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, तो यही बाइल जूस थोड़ा थोड़ा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। और इसी बाइल जूस का निर्माण करना लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन लिवर का काम केवल इतना ही नहीं है। लिवर का काम इतना है कि इस पर बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि लिवर में एक सेल होता है हेपेटिक स्टेलेट सेल। लिवर में इस सेल का काम क्या होता है? देखिए, ये सेल लिवर में कुल लिवर के वजन का 5% होता है और इसका काम लिवर में फैट और विटामिन को स्टोर करने का होता है। और जब शरीर को जरूरत हो, तुरंत ही इसे रिलीज करके शरीर में उन पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। लिवर के इन्हीं हेपेटिक लोब्यूल में एक और सेल होता है जो कि लिवर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो है साइनोसॉइडल एंडोथेलियल सेल। इस सेल का काम होता है कि जैसे ही लिवर में ब्लड आता है, यह सेल लिवर में ब्लड को डिटॉक्सिफाइंग करके उससे हेपेटिक लोब्यूल के सेंट्रल वीन में भेज देता है। और वहां से ये बिल्कुल शुद्ध खून लिवर के बाहर जाता है और हृदय में पहुंच जाता है। कैसे? देखिए, लिवर में बाहर की ओर जाने वाला एक हेपेटिक वीन होता है, जो कि हृदय में नीचे की ओर इंफीरियर वेना केवा की ओर जुड़ जाता है। और वहीं से ये शुद्ध खून जो कि डिटॉक्सिफाइंग हो चुका है, वो अब ऑक्सीजन लेने के लिए हृदय के पास पहुंच जाता है। वहां से फेफड़े पर जाता है और फेफड़े से फिर ये हृदय में पंप होकर पूरे शरीर भर में ये शुद्ध खून फैल। लिवर शरीर का वो हिस्सा जो तब तक नहीं मर सकता है जब तक। तो ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी था कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो दिखाई। अब इस वीडियो को देखकर आपको इतना तो अंदाजा लगा कि हमारा लीवर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमें हेल्दी रखने में। हमारा बाइल जूस जो हमारे गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, उसकी वजह से हमारा जो पाचन है वो बहुत अच्छे से हो पाता है और हमारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल पाते हैं। अब ये कई लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अब इसमें अगर हम देखें कि दिक्कत क्या क्या आती है, तो दिक्कत आती है कि हमारी जो फैटी लीवर हो जाता है, गोल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, ये सारी दिक्कतें। अब ये सारी दिक्कतें आती क्यों हैं? इसके आने की जो वजह है वो है, जैसा कि आप समझ देख रहे थे कि जो जो भी ब्लड है, जो हमारा भोजन हमने खाया, वो उसके न्यूट्रिशन निकल के ब्लड में गए, और ये ब्लड हमारी आंतों से होता हुआ भी हमारे लीवर में जाता है और हार्ट से आता हुआ भी लीवर में जाता है। अब लीवर का बेसिक वर्क क्या है? लीवर डिटॉक्स करता है हमारे ब्लड को, और उसके बाद वो पूरी बॉडी में स्प्रेड करता है। अब इसमें एक
इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम कितना भी कुछ भी खा लें, लेकिन अगर हमारा लीवर अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी टॉक्सिन्स जा रहे हैं ब्लड के अंदर, वो लीवर उस सारे टॉक्सिन्स को निकालेगा और उस ब्लड को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा। तो अगर आपका लीवर बहुत अच्छा है, हेल्दी है, तो इंसान कितना भी गलत सलत खाता रहे, वो अ, अच्छे से फिर भी वो बहुत हेल्दी रह सकता है, क्योंकि उसका जो ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है वो टॉक्सिन्स फ्री हो जाता है। लेकिन लिवर की भी अपनी एक कैपेसिटी है कि वो कितने कितने दिनों तक करेगा। अभी जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हर तरफ से बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं। हमारा खाना, हमारे खाने से, हमारे बहुत सारे गलत तरीके के फूड से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत टॉक्सिक है, बहुत सारे टॉक्सिन्स उसके थ्रू हमारी बॉडी में आते हैं। उसके बाद थर्ड चीज है कि स्ट्रेसफुल लाइफ, तो आज का जो जीवन है हमारा वो स्ट्रेस से भरा हुआ है। स्ट्रेस से स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, टेंशन, डिप्रेशन। तो उस उन चीजों की वजह से भी हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में घुल के लीवर में जाते हैं और लीवर उसको डिटॉक्स करके पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देता है, तो हम हेल्दी रहते हैं। अब जब एक टाइम आता है, जब कई साल लगातार ये चीजें चलती रहती हैं, हम टॉक्सिन्स लिए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो एक टाइम आता है जब लीवर की बस हो जाती है कि बस अब इससे ज्यादा टॉक्सिन्स वो नहीं झेल पाता है। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो टॉक्सिन्स है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो पाते हैं, और वो टॉक्सिन्स उसके बाद धीरे धीरे ब्लड में जाके पूरी बॉडी में स्प्रेड होने लग जाते हैं। जितनी ज्यादा बॉडी में ये टॉक्सिन्स जाएंगे, जहां जहां जाएंगे वेन्स में, वहां वहां ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे हमारे ब्लड को। बहुत कई बार आपने सुना ही होगा, कहते हैं कि ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया। ब्लड गाढ़ा होने का क्या मतलब है कि ब्लड में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए हैं। तो टॉक्सिन्स जब बहुत ज्यादा ब्लड में भर जाते हैं तो ब्लड हैवी हो जाता है और धीरे धीरे कहीं कहीं ब्लॉकेजेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारे ब्लड में ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, हमारी बॉडी में जब वेन्स में ब्लॉकेजेस स्टार्ट होते हैं, तो उसके बाद हमारा ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाता है बॉडी में। तो हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हम थकने लग जाते हैं, एनर्जी लो होने लग जाती है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को मिल नहीं पाता है। ये सारे तो काम है हमारे लीवर के, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जिसका कि हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी है। अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में फुल एनर्जी के साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा लीवर बिल्कुल हेल्दी रहे। लेकिन अब जिस तरीके के माहौल में हम जी रहे हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में भर चुके हैं, लिवर डैमेज हो चुके हैं, कई लोगों के काफी लिवर डैमेज हो चुके हैं। तो अब क्या तरीका है जिससे कि हम इस जो हमारा लिवर है उसको वापस फिर से हम ठीक कर सके। हम इस पे दो तीन चीजें आज स्टडी करेंगे। दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगी। एक तो ये होगा कि हम होम रेमेडीज, सिंपल होम रेमेडीज से ही, अगर बहुत नॉमिनल प्रॉब्लम आपको फील हो रही है कि हाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कुछ लग रहा है आपको कि लीवर हमारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो सिंपल होम रेमेडीज से ही आप लिवर को क्लींस कर सकते हैं। अगर उससे थोड़ी कंडीशन और खराब है तो हम अपनी डाइट, मैं डॉक्टर खादरवली की डाइट भी बताऊंगी, जिससे कि हम अपने लीवर को ठीक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आज जो स्पेशल चीज है वो है
डॉक्टर पीयूष सक्सेना की लीवर क्लिनजिंग की थेरेपी, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये जो थेरेपी है, ये बहुत ही मिरेकल तरीके से हमारे लीवर को क्लींस करती है। और ये अब तक हजारों लोग कर चुके हैं। मुझे 2 3 3 साल हो चुके लगभग ये आजमाए हुए। और उसके बाद मैंने बहुत लोगों को करवाया है लिवर क्लिनजिंग, और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट लोगों को मिले हैं। तो हम स्टडी करना शुरू करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैसे कैसे ये प्रोसेस करना है। तभी मेरी स्क्रीन सबको शेयर हो रही है। हाँ जी। जी मैम, हो रही शेयर। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो लीवर के काम क्या क्या है, जैसे कि अभी आपने वीडियो में भी देखा। तो ये पाच जो पचाने के लिए बाइल जूस चाहिए होता है, उसका निर्माण करता है फैट की मदद से। उसके बाद बॉडी को डिटॉक्स करना, खून को डिटॉक्स करना, खून से जितने भी टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करना, ये लीवर का काम होता है। स्टोरेज करता है हमारा लीवर, बॉडी में ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स को जमा करता है। देखिए, ग्लूकोज ऐसा है कि जैसे शुगर के पेशेंट आपने देखा होगा कि उनके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, कई बार 40 साल तक तो बिल्कुल लोग हेल्दी होते हैं, और उसके बाद अचानक से वो चेक करते हैं तो उनके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में हाई होता है। तो लीवर जब तक बिल्कुल हेल्दी होता है, तो वो जब हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी लेते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं जिससे बहुत ज्यादा ग्लूकोज बॉडी में जाता है, तो हमारा लीवर ही इसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर। वो कभी भी ब्लड में बहुत ज्यादा ग्लूकोज नहीं जाने देता है। लेकिन जब लीवर कमजोर हो जाता है या बीमार हो जाता है, थक जाता है, तो फिर उसके लिए वो उतने ग्लूकोज को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, तो फिर वो ब्लड में आपको ग्लूकोज का लेवल हाई दिखने लग जाता है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा लिवर हेल्दी रहे। अगर हमारा लिवर हेल्दी रहेगा तो हमें, आप अगर ध्यान से देख, अभी अगर आपने फंक्शंस को ध्यान से देखा होगा लीवर के, तो ऑलमोस्ट जितनी भी बीमारियां हैं वो सब होती ही क्यों है हमें? क्योंकि हमारा ब्लड में टॉक्सिन्स है, इस वजह से। और ब्लड में टॉक्सिन्स कैसे रिमूव होंगे? अगर हमारा लीवर प्रॉपरली फंक्शन करेगा। तो लीवर अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है तो इट मीन्स कि एक एक से एक प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, क्योंकि जहां जहां वेन्स हमारी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा हमारा जो ब्लड है टॉक्सिन से भरा हुआ, जहां जहां वो ब्लॉकेज क्रिएट करता चला जाएगा, वहां वहां की बीमारियां इंसान को होती चली जाएंगी। तो ये ब्लड ब्लड को प्यूरिफाई करता है। रेड ब्लड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है कि बस वो इतने साल ही चलते हैं, उसके बाद वो उनकी भी डेथ होती है। तो ये जो मरे हुए रेड ब्लड सेल्स हैं, इसको भी लीवर अपने अंदर इकट्ठा करता है, और फिर इससे वो बाइल जूस तैयार कर देता है। उसको उसको चेंज कर देता है बाइल जूस के रूप में, जो कि हमारे फिर से बॉडी में यूज हो जाता है। तो हमारे ये जो डेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी बॉडी से प्रॉपरली रिमूव हो जाते हैं। अब ये प्रोटीन भी बनाता है। प्रोटीन ये उस तरीके का प्रोटीन बनाता है जो हमारे ब्लड ब्लड में थक्के जमने के लिए जरूरी होता है। कई लोगों की बॉडी में आपने देखा होगा, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कहीं कट जाए तो ब्लड
निकलना बंद नहीं होता है, उनका ब्लड, उनके ब्लड में प्रोटीन की प्रॉपर मात्रा नहीं होती है जो खून को जमा सके। तो जैसे ही कहीं कट लगे और वहां पे जो खून हमारा, खून के थक्के जमने लग जाते हैं, तो वो भी प्रोडक्शन लीवर ही करता है। तो अगर लीवर वीक होगा या लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, तो ये भी एक बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है कि वो प्रोटीन अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो इंसान का ब्लड ऐसा हो जाएगा कि वो अगर कहीं कट लग गया तो खून बहता ही चला जाएगा, वो रुकेगा नहीं। उसके बाद ऊर्जा का प्रबंध करना, मतलब जो हमारा खाना है उससे प्रॉपरली जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी लीवर ही उसमें से निकालता है। कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण, कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है लीवर। अगर लीवर हेल्दी होगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। अब आता है कि ये तो लीवर के फंक्शंस हो गए, लीवर क्या क्या करता है। अब लीवर खराब होने के लक्षण क्या होते हैं, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा लीवर खराब हो चुका है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बहुत सारे कारण हैं, और इसमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कारण दिखें। किसी को कोई कारण दिख सकता है, किसी को कोई कारण दिख सकता है, अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग। क्योंकि जब कोई भी पार्ट फंक्शन कर रहा है और वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, बीमार हो गया है, तो उसका इफेक्ट सबसे पहले उस इंसान की बॉडी में जो वीकेस्ट पार्ट होगा वहां पे तुरंत सबसे पहले दिखेगा। तो हर किसी की बॉडी में अलग अलग वीक पार्ट्स हो सकते हैं, तो उनको वहां वहां पे वो प्रॉब्लम दिखेगी। पहला पहली जो प्रॉब्लम हो सकती है, पीलिया, जॉन्डिस जिसे हम कहते हैं। इसमें आंखों में और त्वचा में पीलापन दिखने लगेगा, बहुत ही पीला पीला, पीली पीली सी स्किन दिखेगी उनकी। आंखें आंखें पीली पीली हो जाएंगी, तो मतलब कि लीवर खराब हो चुका है, डैमेज हो चुका है। उसके बाद थकावट रहना, कमजोरी कमजोरी रहना। थकावट और कमजोरी क्यों होती है? क्योंकि जब प्रॉपरली ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा है और ब्लड गाढ़ा हो गया है, वो प्रॉपरली बॉडी में फंक्शन नहीं कर पा रहा है, घूम नहीं पा रहा है, हमें एनर्जी नहीं दे पा रहा है, तो हमें थकावट फील होती है, भारीपन होगा शरीर में फील, कमजोरी फील होगी। कितना भी अच्छे से अच्छा भी खा लेंगे लेकिन फिर भी कमजोरी फील होगी, थकावट फील होगी। तो इट मीन्स कि आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। पेट में दर्द और सूजन, अगर पेट में दर्द हो रहा है, अब पेट में दर्द कई तरह के होते हैं, लेकिन जो लीवर में, अगर लीवर में दिक्कत है, लीवर में दिक्कत की वजह से दर्द हो रहा है, तो हमेशा वो ऊपर के हिस्से में, पेट के ऊपर के हिस्से में दर्द होगा। ठीक है। तो सूजन, सूजन हो सकती है, ऊपर के हिस्से में आपको सूजन फील होगी। ये भी निशानी है कि आपके लीवर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। भूख कम लगना, लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा तो भूख कम लगेगी, भूख मर जाएगी। गहरे रंग का पेशाब होना, तो पेशाब का रंग में भी पीलापन और डार्कनेस आ जाएगी। इट मीन्स कि आपका लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। मल का रंग हल्का या सफेद होना, ये भी एक सिम्टम्स होता है बहुत बड़ा कि आपका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। अगर सफेद रंग का ये स्टूल सफेद रंग का हो रहा है तो। उसके बाद त्वचा पे खुजली या रैशेस होना, स्किन डिजीज जितनी भी है, सिरोसिस हो गया और कई तरह की स्किन डिजीज हैं, तो उसके पीछे कारण हमेशा लीवर होता है कि आपका लीवर डैमेज है, लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, और इस वजह से हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इवन पिंपल्स से लेकर और रैशेस,
रैशेस, पिंपल से लेके सिरोसिस तक की दिक्कत में लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तभी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद एक सिम्टम होता है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स क्या होती हैं? ये स्किन के ऊपर, स्पेशली लेग्स में, स्पाइडर के जाले की तरह वो वेन्स, कई बार आप देखोगे नीली नीली वेन्स, ऐसे लगेगा जैसे स्पाइडर ने जाला बनाया हुआ है उस दी तरीके। जैसे वेरिकॉन वेन्स। वेरिकोन वेन्स, हाँ वो भी आप मान सकते हैं। वेरिकोन वेन्स भी लीवर डैमेज है तभी होगी ना, टॉक्सिन्स जमा होते हैं। वेरिकोन वेन्स से भी पहले स्पाइडर वेन्स हो जाती हैं, और वेरिकोन वेन्स भी होती हैं। वो भी वेरिकोन वेन्स है तो भी लीवर डैमेज है तभी वो हो रही है। लीवर प्रॉपरली डैमेज नहीं कहना चाहिए, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। तो जब प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा लीवर, तो वो टॉक्सिन्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजने लग जाता है। तो वो ensure the each and every officer जहां जहां भी फिर टॉक्सिन्स जाएंगे वहां वहां की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये लाल रंग की भी हो सकती है, लाल लाल, रेड रेड, और ब्लू कलर की भी हो सकती है। उसके बाद कंफ्यूजन, मानसिक भ्रम इसको हिंदी में कहते हैं। ध्यान न लगना, मतलब ध्यान ही नहीं लग पा रहा है, चीजें भूल जा रही हैं। या चक्कर आना, चक्कर आते रहते, तो भी लीवर, आपको समझना चाहिए कि आपका लीवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तभी ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। पैरों और टखनों में सूजन, पैर सूज जाते हैं कई लोगों के, सुबह उठते हैं वो तो पैर सूजे हुए मिलते हैं उनको। और वो सूजे हुए भी ऐसे होते हैं, कोई पेन नहीं होता है, वो फिंगर ऐसे दबाएंगे तो फिंगर का निशान बन जाएगा, उसमें गड्ढा सा बन जाएगा। ये भी लीवर की दिक्कत है। क्या पैर बहुत देर तक पैर लटका के नीचे बैठे रहे तो भी ये पैर सूज जाते हैं उनके। तो उनको भी ये समझना चाहिए कि उनके लीवर में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है जी। आप पहले हम ये देख लें कि लीवर में दिक्कतें आती क्यों हैं। लीवर में दिक्कतें आने की, जैसे हम, मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की थी, लीवर में जो ये सारी दिक्कतों की मैं अभी तक मैंने बात की है, ये सारी दिक्कतें क्यों आती हैं? तो ज्यादा तला भुना या जंक फूड खाने की वजह से, है ना, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपका खाना बहुत ही ज्यादा तला हुआ है, बहुत ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, और प्रॉपरली वो बॉडी में बहुत तरह की और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा बनेंगे, वो ब्लड में जाएंगे, और लीवर को बहुत ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा उसको क्लीन करने के लिए। फिर शराब पीना या सिगरेट वगैरह बहुत ज्यादा पीना, इससे भी टॉक्सिन्स बॉडी में बहुत ज्यादा जाते हैं, जिससे लीवर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और फिर वो उसमें तकलीफ आती है। दवाइयों का बहुत ज्यादा प्रयोग, मतलब बहुत ही ज्यादा हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए कई लोग बहुत ज्यादा मेडिसिन लेते हैं, तो हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। और लीवर किसी भी ऐसी चीज को जो कि नेचुरल नहीं है, वो बॉडी के अंदर जाने से, ब्लड के अंदर जाने से रोकता है। तो इसकी वजह से लीवर को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। जब हम बहुत ज्यादा दवाइयां लेते हैं तो उन दवाइयों को बहुत ज्यादा लीवर को झेलना पड़ता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा दवाइयां खाने से भी लीवर डैमेज होता है। बहुत ओवरवेट हो जाने से भी प्रॉब्लम आती है। ज्यादा आप प्रोसेस फूड खाओगे तो भी दिक्कतें आती हैं। और एक जो कारण इसमें नहीं लिखा हुआ है वो है स्ट्रेस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है।
हमारे माइंड से टॉक्सिन्स बहुत सारे रिलीज होते हैं जो हमारी ब्लड में आते हैं, और फिर हमारी बॉडी को, हमारे लीवर को वो सारे टॉक्सिन्स बार बार रिमूव करने पड़ते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, अ, इसमें मिस कर दिया गया, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे खाने पीने से ही नहीं जुड़ी हुई है, हमारे हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज से भी जुड़ी हुई है। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर एक और क्लास करूंगी तो उसमें और भी चीजें हमारे पूरे डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगी, जिससे कि जब आपने वो समझ लिया पूरा डाइजेशन सिस्टम, तो आपको ये सारी ही चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तभी हम लीवर तक ही फोकस रहते हैं। सबसे पहले इजी, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स, स्टार्टिंग सिम्टम्स दिखते हैं, तो आप, ये सिंपल सिंपल होम रेमेडीज हैं जिससे कि हम अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं। इसमें जो कॉमनली आप लोगों ने भी सुना होगा, नींबू पानी, नींबू और गुनगुना पानी पीने से। अब खाली पेट रोज सुबह अगर आप नींबू पानी लेते हो गर्म पानी के साथ, तो ये भी हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। उसके बाद हल्दी। हल्दी एक ऐसी चीज है जो कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। तो ये अ, एक छोटा चम्मच हल्दी गुनगुने पानी में उबाल के आप इसका काढ़ा बना के ये भी पी सकते हो। ये भी लीवर की सफाई करती है। लेकिन अगर जॉन्डिस की प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है, पीलिया हुआ है, तो उनको हल्दी अवॉइड करनी चाहिए अगर पीलिया के सिम्टम्स हैं तो। उसके बाद आता है आंवला। आंवला आंवला का जूस भी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे लिवर को डिटॉक्स करता है। अब आंवले आंवले को कच्चा भी खा सकते हैं और आंवले का जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज आपको अपनी बॉडी के विजडम के अकॉर्डिंग ही यूज करनी है, क्योंकि अगर बाय द वे आपको कोई चीज नहीं सूट कर रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कई बार कई लोगों को सिट्रस नहीं सूट करता है तो वो छोड़ सकते हैं, वो कुछ और नया आजमा सकते हैं। आपको कोई चीज, कोई भी चीज, कभी भी हमें बहुत ज्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं होती है। हमें हमेशा सिर्फ ये देखने की जरूरत होती है कि ये चीज हमें सूट कर रही है या नहीं कर रही है। आप, बहुत सारी ट्रिक्स मिलती है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, हर जगह अवेलेबल है होम रेमेडीज। लेकिन वो आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपकी बॉडी आपको बताएगी। तो आप किसी भी चीज को जब भी आप करते हो, यूज करते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ा थोड़ा उसको यूज करके देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, आप कोई और रेमेडी यूज कर सकते हो। उसके बाद ग्रीन टी भी बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। तो आप सुबह शाम, स्पेशली जब लीवर की प्रॉब्लम होती है, तो चाय तो स्पेशली मॉर्निंग टी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। जो खाली पेट हम मॉर्निंग टी पीते हैं दूध वाली, वो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। उसकी जगह आप ग्रीन टी यूज कीजिए, सुबह शाम 2 टाइम कीजिए। ये भी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। ग्रीन टी इसमें बहुत कुछ है। अगर आप डॉक्टर खादरवली का प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, तो उसमें काढ़े हैं जो स्पेशली लिवर को क्लींस करने के लिए उन्होंने बताए हुए हैं, तो आप वो काढ़े यूज कर सकते हो। अब उसके बाद आता है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक भी हमें अपने, अगर हम अपनी डाइट में ऐड कर लें, तो ये भी बहुत बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। अ, लहसुन ब्लड थिनर भी है। ये ब्लड
में से जो टॉक्सिन्स है उनको निकालता है। लेकिन लहसुन कभी भी आप तड़के में यूज करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। लहसुन दो तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक तरीका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एक तरीका थोड़ा आसान है। आसान तरीका ये है कि आप चटनी बनाओ और उसमें कच्चा लहसुन डालो। कच्चा लहसुन आप यूज करो, उसमें आंवला यूज कर सकते हो, पुदीना, धनिया। अभी जैसे ठंड का मौसम है तो बहुत सारी चीजें, धनिया बहुत अवेलेबल होगा। तो आप ये सारी चीजें डाल के, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो थोड़ा सा टुकड़ा कच्ची हल्दी, थोड़ा सा अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें ऐड करके, थोड़ा आप आंवला यूज कर लो, और ये सारी चीजें ऐड करके आप चटनी पीस कर, कूट कर स्पेशली, अगर आप खाते हो तो ये भी आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है, जो कि हमारे बॉडी में से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है। और ये हार्ट की प्रॉब्लम्स में भी बहुत काम आता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप लहसुन को उबाल के उसका जूस जूस बना सकते हो, और आप वो जूस पी सकते हो। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट अगर किसी को कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, तो इजी, सबसे इजी होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे ब्लड थिनर ऐसे टाइम में काम आते हैं, अगर किसी को अटैक आ रहा हो, किसी भी तरीके का अटैक, चाहे वो हार्ट अटैक हो, चाहे वो पार्किंसन होती है ना एक, और लकवा लकवा मारना जिसको कहते हैं। तो अगर उसका अटैक आ रहा है किसी को भी, तो एक एक चीज है, अफीम। अफीम का एक छोटा सा मूंग के दाने जितना टुकड़ा आप लेके उसको घोल के आप तुरंत पिला दोगे तो तुरंत ही वो जो अटैक आ रहा है वो रुक जाएगा। और दूसरा लहसुन, लहसुन भी या तो बॉईल करके और या फिर कूट के फटाफट आप उसको कूट के उसका जूस बना के, जूस निकाल के पानी के साथ मिक्स करके उसको पिला दोगे तो तुरंत अटैक में अटैक रुक जाएगा। अब ये कैसे होता है? क्योंकि अटैक जब भी कहीं किसी भी तरीके का अटैक आ रहा है तो इट मीन्स कि प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। कई बार ब्रेन हेमरेज होता है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कोई वेन में ब्लॉकेज आ गया है, जो प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होने दे रही है, और उसकी वजह से अटैक आ गया है। और या फिर जब हार्ट अटैक होता है तो उसमें भी कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो वे प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है तो अटैक आ रहा है। तो उस कंडीशन में जैसे ही ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो लहसुन लेके आप लहसुन का जूस बना के वो पिला सकते हो पानी में मिक्स करके, ताकि इजली थोड़ा पिया जा सके। क्योंकि बिल्कुल प्योर लहसुन का जूस नहीं पिया जाएगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है उसे पीना। तो अचानक कोई प्रॉब्लम आती है तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है। क्योंकि अफीम हर किसी के पास होती नहीं है अवेलेबल, और उसमें भी प्योर क्वालिटी की हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। तो लहसुन एक ऐसी चीज है जो इजीली आपको घर पे मिल जाएगा, तो कभी भी ऐसी कोई इमरजेंसी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर रेगुलर आप चटनी के रूप में बना के इसको यूज करते हैं, पूरी फैमिली यूज करती है, तो और ये स्वाद भी बहुत लगती है, तो आप आराम से इसको यूज कर सकते हो। चटनी एक दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपने मिक्सी में चटनी बनाई, और दूसरा एक तरीका है जैसे पुराने टाइम में कूट के चटनी बनाते थे सिलबट्टे पे या कूंडे डंडे में। तो आप अगर कूट कर चटनी बनाओगे तो उसका स्वाद ही डिफरेंट होता है, और सिर्फ स्वाद ही नहीं, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू भी अलग हो जाती है, क्योंकि मिक्सी में अक्सर उसकी न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाती है जब हीट होती है चीज। तो आप
ये लहसुन की जो चटनी है ये जरूर जिनको भी प्रॉब्लम हो वो खा सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो होम रेमेडी है वो है चुकंदर का जूस, चुकंदर और गाजर का रस। बीटरूट और गाजर का जो रस है, अभी विंटर्स शुरू हो चुके हैं तो अभी बहुत इजीली ये दोनों चीजें अवेलेबल हो जाएंगी आपको। तो ये जूस बहुत ही ज्यादा डिटॉक्स करेगा, डिटॉक्स भी करेगा, न्यूट्रिशन भी देगा। तो ये दोनों को ही मिलाकर आप इसका जूस बना के पी सकते हो। इससे भी आपका लिवर डिटॉक्स होगा। उसके बाद सातवां जो चीज आती है वो होती है लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल ये भी अभी अ, मतलब बहुत ही अच्छा टाइमिंग है कि विंटर्स स्टार्ट हुए हैं और हमने ये क्लास की है। तो आप लोग पालक, धनिया और मेथी, ये सारी चीजें, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा, जिनको भी थोड़े भी सिम्टम्स लगते हैं कि हो सकता है कि ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम आ रही हो या लीवर में कोई दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें आप खाना शुरू कर सकते हैं। और इसमें आप पालक पालक जूस भी यूज किया जा सकता है। तो ये भी लिवर में से टॉक्सिन्स निकालने में हेल्प करती हैं ग्रीन लीव्स। फाइबर युक्त भोजन, फाइबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। तो साबुत अनाज और ताजे फल, सब्जियां, ये सारी चीजें आप लीवर को अच्छा बनाने के लिए खा सकते हो। और इसके बाद डिहाइड्रेशन, क्योंकि अक्सर पानी जो लोग कम पीते हैं तो उसमें उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी है। पानी, लेकिन पानी आपके एक एवरेज दिया गया है 8 से 10 ग्लास, बट आपको आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ही पानी पीना है। अगर आपकी बॉडी जितना पानी मांगती है उतना ही पानी पीना है। एक्सेसिव पानी कभी भी नहीं पीना है, वो हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड क्रिएट करती है। तो इसलिए पानी सिर्फ पानी से ही नहीं मिलता। जब आप फ्रूट्स खाते हो उसमें भी पानी होता है, वेजिटेबल्स खाते हैं, रॉ सैलेड खाते हैं तो उसमें भी पानी होता है। तो इसलिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी डिमांड करती है, उतना ही पानी पीना है, एक्सेसिव पानी नहीं पीना है। के बाद ध्यान और योग। ध्यान और योग क्या करते हैं, जैसे कि मेरा ज्यादातर काम माइंड के ऊपर है, तो इसलिए मैं इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती हूँ कि हमें मेडिटेशन बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा माइंड रिलैक्स रहे। तो हमारा माइंड अगर रिलैक्स रहेगा तो वो बॉडी में एक्सेसिव टॉक्सिन्स नहीं फ्लो करेगा। और जब एक्सेसिव जो टॉक्सिन्स हैं जो माइंड से आ रहे हैं, जो स्ट्रेस लेने की वजह से आ रहे हैं, वो नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा लीवर अच्छी से फंक्शन करेगा। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा सब कुछ हेल्दी करते हुए, अच्छा खाते हुए भी इंसान फिर भी वो परेशान रहता है, बीमार रहता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि सब सब कुछ चेंज कर लिया, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा हेल्दी खाना खा रहे, उसके बाद भी प्योर हेल्थ मिल नहीं पा रही है, जो अल्टीमेट हेल्थ होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो क्या कारण है? तो कारण हमारा स्ट्रेस लेवल होता है कि हम स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। तो उसमें ध्यान, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारे ब्रेथ वर्क्स और योगा। योगा भी हमारे बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तब इसमें आप भुजंग आसन कर सकते हो, कोबरा पोज, ये आप नेट पे देख सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगा। भुजंग भुजंग आसन बहुत ही इजी है। वज्रासन भी
इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट वज्रासन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खाना खा के 10-15 मिनट तक वज्रासन में अगर बैठते हो तो डाइजेशन, बहुत ही प्रॉपरली डाइजेशन का प्रोसेस होता है, और वो भी हमारे लीवर को हेल्प करता है। और मयूरासन, ये भी हमारे लीवर को हेल्दी रखने में बहुत काम आता है। अब ये लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाते हैं। लीवर, तो हमने ये तो कर ही लिया कि लीवर कैसे बीमार होता है। अब ये चीजें, मतलब आप खाना पीना अच्छा रखोगे, हेल्दी हेल्दी खाना खाओगे, जंक फूड नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, धूम्रपान, नशा वगैरह नहीं करोगे, दवाइयाँ आपको नहीं ज्यादा यूज करनी है, और अपने वेट को कंट्रोल रखना है, ज्यादा शुगर नहीं खानी है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है। शुगर बहुत एडिक्टिव होती है और वो बहुत ही ज्यादा डैमेज करती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिन्स क्रिएट करती है। तो हम शुगर पर अगर कंट्रोल कर लें तो भी हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स इजिली रिमूव होने लग जाते हैं। तो ये तो तरीके हो गए, ये होम रेमेडीज हो गई। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, लीवर क्लिनजिंग। ये लीवर क्लिनजिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, इसका सोर्स क्या है? ये बेस्ड ऑन लीवर क्लिनजिंग प्रोटोकॉल बाय डॉक्टर पीयूष सक्सेना। आप यूट्यूब पे इनकी वीडियोस देख सकते हो। इनकी बुक है क्योर योरसेल्फ। तो ये आप बुक भी पढ़ सकते हो, आप मंगवा सकते हो, अमेजोन पे भी मिलती है। और आप इनकी वीडियोस यूट्यूब पे भी देख सकते हो, डॉक्टर पीयूष सक्सेना की। तो ये इनकी थेरेपी है, और ये पिछले कई सालों से इस थेरेपी को यूज कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। और मैं इनको करीब 5-6 सालों से जानती थी, लेकिन मैंने खुद ने पहले तो नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा लगा कि शायद पता नहीं कैसे, अ, मतलब ये इफेक्टिव होगा या नहीं, थोड़ा मुझे डर लगा इसको करने में। तो लेकिन पिछले कुछ कुछ साल पहले, करीब 3 साल पहले, मैं कुछ ऐसी सिचुएशन, सॉरी 3 नहीं, ज्यादा हो चुके हैं, अप्रोक्स 4 4 साल पहले, मैं कुछ ऐसी कंडीशन में थी जहाँ पे कि लाइफ और डेथ का की कंडीशन आ चुकी थी। तो मुझे हर तरीका आजमाना था, क्योंकि मैं ऑपरेट नहीं कराना चाहती थी, मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं चार्जर की चाहती थी। तो उसके लिए मैंने हर एक सिस्टम तरह अपनाया है। प्लीज म्यूट रहे सब लोग। तो मैंने हर एक सिस्टम अपनाया, जिससे कि मैं विदाउट एनी मेडिसिन अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाऊं। तो तब उस वक्त फिर मैंने ये लिवर क्लिनजिंग अपना लिया। और जब मैंने इसको किया तो डर तो लग रहा था, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव। तब 24 आवर्स में जो क्लिनजिंग हुई है लीवर की, वो आई कैंट बिलीव कि ऐसा हो भी सकता है। और साथ ही साथ क्लिनजिंग के साथ बाद जो एनर्जी फील हो रही थी, वो औसम एनर्जी थी, कि बहुत ही एनर्जेटिक फील कर पा रही थी मैं अपने आप। अब इसमें ये बहुत ही इजी थेरेपी है, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा हमें उस चीजों की जरूरत नहीं होती है, कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं होती है, और बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई अ, बहुत ज्यादा मुश्किल इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, इजिली अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ग्रेड 1, लिवर ग्रेड 1, लिवर ग्रेड 2 तक तो मैंने करवाए हुए हैं लिवर क्लिनसिंग। इससे ज्यादा सीरियस पेशेंट मैंने नहीं डील किए हैं। और मे बी डॉक्टर पीयूष सक्सेना ने किए हुए हैं, सिरोसिस तक पेशेंट्स को ठीक किया हुआ है लिवर क्लिनसिंग से।
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक है। तो इसमें हमें दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। एक है मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा है ऑलिव ऑयल। बट इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चाहिए हमें। हमें सिंपल ऑलिव ऑयल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही चाहिए इसके लिए, इस प्रोसेस के लिए। और मैग्नीशियम सल्फेट को हम एप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। तो एप्सम सॉल्ट आपको किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा इजिली। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट करता क्या है, ये आंतों को ओपन अप करता है ताकि जो गंदगी हमारी क्लींजिंग होगी जो बॉडी के अंदर, वो सारी क्लींजिंग बाहर निकल पाए, वो सारी गंदगी बाहर निकल पाए। तो उसके लिए ये एप्सम सॉल्ट हेल्प करता है। और ऑलिव ऑयल का काम क्या है? ऑलिव ऑयल का काम है लीवर के अंदर की सारी जो गंदगी है वो खींच कर बॉडी से बाहर निकालना। ये अ, जब हम ऑलिव ऑयल, ये हम स्टार्ट कैसे करते हैं इसका प्रोसेस? जब जिस दिन हमें हमें स्टार्ट करना है, हमने मान लीजिए प्लान किया है कि आज हमें लिवर क्लिनजिंग करना है, तो लास्ट मील जो हमारा होगा वो 2 बजे होगा। और इसे करने से पहले ये वैसे रिकमेंडेशन दी जाती है कि जितना ज्यादा आप फ्रूट्स खाना शुरू करेंगे, एप्पल खाना शुरू करेंगे, और अगर आप हफ्ते भर कोई डाइट पे आ जाए, रॉ फूड पे आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप प्रॉपरली रॉ फूड पे नहीं आ सकते तो एटलीस्ट जंक फूड ना खाएं, बिल्कुल लाइट फूड खाएं, और फ्रूट ज्यादा से ज्यादा लें अपनी डाइट में, ताकि वो जो स्टोन्स हैं, जो भी टॉक्सिन्स हैं जमा, वो स्टोन्स के रूप में जमा हो जाते हैं, फैट्स के रूप में जमा हो जाते हैं हमारे लीवर में। तो वो जो टॉक्सिन्स जो भी हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं ताकि वो इजिली फ्लश आउट हो सके। तो जितना आप लाइट फूड खाओगे 1 हफ्ता, इसे प्लान किया जब आपने, तब से 1 हफ्ता से पहले से जब आप बिल्कुल लाइट फूड खाने लगोगे और उसके बाद ये स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो हमारी जो लास्ट मील, जिस दिन हमें ये लिवर क्लिंजिंग करना है, जो हमारी लास्ट मील होगी वो होगी 2 बजे दोपहर की। उसके बाद कोई भी मील नहीं लेना है। उसके बाद हमें सिर्फ आप पानी ले सकते हो। कोई ग्रीन टी अगर आपको जरूरत लगे तो ग्रीन टी ले सकते हो, आप पानी ले सकते हो। अगर कोई बहुत ही ज्यादा किसी को भूख लग रही है तो जूस ले सकता है, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं लेना है। अब भूख लगती नहीं है इस प्रोसेस में। इसमें 2 बजे से आपने खाना खाना छोड़ दिया है, और इसकी पहली डोज, एप्सम सॉल्ट की हम पहली डोज लेते हैं इसमें। और ये डोज लेंगे हम अपने वेट के अकॉर्डिंग। वेट का चार्ट मैं आपको बताती हूँ बाद में कि कितने वेट के लिए कितने ग्राम्स एप्सम सॉल्ट लेना है। तो ये 6 बजे लेंगे। पहली डोज जो ले जाएगी एप्सम सॉल्ट की वो होगी 6 बजे। 6 बजे पहली डोज एप्सम सॉल्ट की होगी। उसके बाद दूसरी डोज एप्सम सॉल्ट की होगी 8 बजे। उसके बाद हमारी जो तीसरी डोज होगी एप्सम सॉल्ट की, वो सॉरी, एप्सम सॉल्ट की नहीं, तीसरी डोज हम लेते हैं ऑलिव ऑयल प्लस ऑरेंज जूस। अब इसमें आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हो, या जो भी फ्रूट आपको, जो भी जूस आपको पसंद हो आप वो ले सकते हो। इसमें कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑरेंज जूस अगर कोई ले सकता है तो बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और जूस का कोई यूज नहीं है इसमें। जूस का सिर्फ यूज ये है कि ऑयल, एक ऐसे ऑयल पीना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब हम उसको जूस में मिक्स करके शेक बना के पीते हैं तो वो इजिली पिया जाता है। ठीक है जी। तो ये जितना हम ऑयल की क्वांटिटी होगी उतनी ही साथ में जूस की क्वांटिटी लेंगे।
और इन दोनों को मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और हम उसको अच्छे से शेक बना लेंगे। और शेक बना के ये रात के 10 बजे होगी थर्ड डोज। इन दोनों को ये जूस हम पिएंगे, वेट के अकॉर्डिंग ये भी पीना है। और फटाफट ये जूस पी के और उसके बाद लेट जाना है राइट साइड के लिए 1 घंटे तक। उसके बाद आप जैसे मर्जी लेट सकते हो। अब इसमें डिस्कम्फर्ट थोड़ा हो सकता है, कुछ लोगों को होता है डिस्कम्फर्ट, क्योंकि ये पेट में काफी उथल पुथल मचाई होती है उन्होंने, लूज मोशंस लगते हैं इसमें। अब लूज मोशंस जिनको बहुत ही जल्दी लूज मोशंस लग जाते हैं, उनको तो हो सकता है रात के 12 बजे 1 बजे शुरू हो जाए। कुछ लोगों को सुबह 4 बजे 5 बजे शुरू होते हैं। जितना लेट शुरू हो उतना अच्छा है, ताकि वो प्रॉपरली फ्लश आउट करेगा, वो लिवर के अंदर से जो भी गंदगी है वो अच्छे से निकालेगा। अब 1 घंटे आपको उसके बाद लेटना है और उसके बाद जैसे चाहे आप सो सकते हैं। अब फोर्थ डोज हो गई एप्सम सॉल्ट की। ये लेनी है हमें मॉर्निंग 6 बजे नेक्स्ट डे। फिर उसके बाद फिफ्थ डोज आती है ऑलिव ऑयल प्लस ऑरेंज जूस। ये सुबह 8 बजे लेनी है। ये भी सेम प्रिपरेशन करना है कि ऑलिव ऑयल की 2 डोजेस बनेंगी। एक रात को लेनी है, एक सुबह लेनी है। जितना ऑरेंज जूस, जितना ऑयल होगा उतना ही ऑरेंज जूस लेना है आपको। मिक्सर में इसको सेम इसको शेक की तरह बनाना है और पी जाना है। और सिक्स्थ एंड फाइनल डोज एप्सम सॉल्ट की लेंगे 11 बजे। तो ये सारा प्रोसेस होता है इसमें। और इसमें लूज मोशंस लगेंगे। ये लूज मोशंस आपको 1 बजे तक 2 बजे तक 6 7 से लेके लूज मोशन तीन तीन भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 7 भी आ सकते हैं। जितना लूज मोशन आए उतना ही अच्छा है। और जब ये सारा लूज मोशन नॉर्मली जब हमें लूज मोशंस आते हैं तो बहुत आपको लगेगा कि बॉडी में बहुत वीकनेस आ गई, बट ये जब इस प्रोसेस में जो लूज मोशंस होंगे उसके बाद आपको लगेगा कि वाओ, मतलब जो एनर्जी का आपका लेवल होगा वो बहुत ही अमेजिंग होगा और आप बहुत ही हल्का फील करोगे। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ जी, एप्सम सॉल्ट की 4 डोजेज है ना? हाँ जी, 4 डोजेस है। दो 4 डोज। रात हाँ जी, दो तो रात दो को, जो दो है सुबह। वो ऑलिव ऑयल की है मिक्स जूस के साथ। हाँ जी। 2 डोज जड़ी है वो ऑलिव ऑयल की है ना? प्लस हाँ जी। ऑरेंज जूस। हाँ जी, 2 डोज ऑलिव ऑयल की और 4 डोजेस। ये तो मैं चार्ट ही पूरा डाल दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी। सब लोग तो ग्रुप में होंगे ही, मैं ग्रुप हाँ में जी। डाल दूंगी। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सिक्स्थ एप्सम सॉल्ट की है ना? हाँ जी। हाँ जी। ओनली एप्सम, ठीक है जी। हाँ जी। अब ये यहाँ पे तो हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब तक लूज मोशन चलते हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि लूज मोशंस रुकेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जितनी क्लिनजिंग होनी है, जितना एप्सम सॉल्ट आपके अंदर है, वो जब तक पूरा निकल नहीं जाएगा, पूरी क्लिनजिंग होनी जाएगी तब तक ही निकलेगा। जब एक बार वो सारा एप्सम सॉल्ट निकल गया उसके बाद कोई मोशंस नहीं आएंगे। उसके बाद इस बीच में नॉर्मली किसी को भी भूख नहीं लगती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। लेकिन अगर फिर भी बाय द वे अगर आपको लगता है कि नहीं हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आप आप पानी ले सकते हो। पानी में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ग्रीन टी ले सकते हो और जूस ले सकते हो। इसके अलावा कुछ भी सॉलिड कुछ भी नहीं लेना है हमें इस प्रोसेस में, क्योंकि उस वक्त बॉडी में क्लींजिंग चल रही है। तो हमें बॉडी को पचाने के काम में नहीं लगाना है। अब जब ये सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो 2 बजे तक आपको वेट करना है। 2 बजे के बाद ही
अगर वो भी आपको अगर भूख लगती है तो, अगर नहीं लगती है तो ये जितना आप लेट कर सकते हो आप लेट कर सकते हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो फिर 2 बजे के बाद आप बिल्कुल लाइट सी खिचड़ी पतली सी बना के और साथ में घी डाल के वो खा सकते हैं, और इससे आप उसके बाद ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब ये जो वेट का चार्ट है, ये वेट का चार्ट कैसे है कि अगर तो आपका वेट 70 kg या उससे ऊपर है, 70 kg से ऊपर है, तो 80 ग्राम की डोज बनेगी एप्सम सॉल्ट की, 80 ग्राम टोटल। और एक जो डोज बनेगी वो 20 ग्राम की होगी। तो ये आप ऐसा कर सकते हो कि इक्वली पानी को मेजर करके आप उसको किसी भी बर्तन से, किसी भी बर्तन से इक्वली मेजर कर सकते हो आप पानी को। और आप उसके 4 हिस्से करके आप एक साथ एप्सम सॉल्ट को एक साथ उसमें डाल सकते हो, मिक्स करके रख सकते हो, और एक एक डोज करके पी सकते हो। या फिर आप 20-20 ग्राम्स की डोज अलग अलग बना के रख सकते हो, और फिर वो पानी में, पानी की क्वांटिटी आप कम रखिएगा क्योंकि वो ये थोड़ा टेस्ट में बड़ा ही अजीब सा होता है। तो अगर आप ज्यादा पानी डाल लोगे तो आपके लिए पीना बहुत मुश्किल होगा। तो आप थोड़े से 15-20 ml में आप बोल के इसको एक सिप में पी जाओ, और उसके बाद आप ऊपर से पानी और पी सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना मर्जी पानी ऊपर से पी सकते हो। तो ये 20-20 ग्राम की डोज बनेगी पर एक, मतलब जो 4 हमारी डोजेस हैं एप्सम सॉल्ट की, उसमें 20-20 ग्राम की डोज एप्सम सॉल्ट की बनेगी। और फिर ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है, ये बनेगी 70, 70 और 70 से ऊपर वालों के लिए 250 ml। अब ये ऊपर किसी का कितना भी ज्यादा हो सकता है वेट, तो ये मैक्सिमम डोज है, इससे ऊपर डोज नहीं लेनी है। तो ये 250 ml, 250 ml में जो पहली डोज होगी हमारी वो होगी 175, 75 ml। और जो दूसरी डोज होगी वो 75 ml की होगी, जो मॉर्निंग में लेनी है हमें। अब ऐसे ही अगर 70 से 55 के बीच में किसी का वेट है तो 60 ग्राम्स, और 15, इसकी 15 ग्राम की डोज बनेगी। चारों डोजों में एक टाइम की डोज बनेगी 15 ग्राम। 175 ml टोटल ऑयल लेना है। 125 ml की डोज एक की होगी, और दूसरा मॉर्निंग की जो डोज होगी वो 50 ml की होगी। अब ऐसे ही किसी का बहुत ही ज्यादा वेट कम है, तो वेट कम होने से किसी के भी हेल्दी होने का या उसका लीवर बिल्कुल सही होगा ऐसा कुछ है नहीं। पतले लोगों के भी फैटी लीवर होता है। तो उस कंडीशन में इनकी जो एप्सम सॉल्ट की डोज होगी वो 50 ग्राम की होगी, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की डोज होगी 150 ml की। तो 100 ml की रात को डोज लेनी है और 50 ml की मॉर्निंग में लेनी है। अब इसमें मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा है कि एप्सम सॉल्ट की जो डोज है वो जिन लोगों को लूज मोशंस बहुत जल्दी लग जाते हैं उनको अपनी जो डोज है वो थोड़ी कम कर देंगे, तो उनको इजी रहेगा। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मैंने जब लिवर क्लिनजिंग कराया तो बहुत ही सेंसिटिव है वो, और बहुत जल्दी उनको लूज मोशंस लगते हैं। तो वैसे लोगों को एप्सम सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम करनी चाहिए, बाकी के लिए जो है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये सारा प्रोसेस है डॉक्टर खादरवली का, एक्सक्यूज मी जिसमें, मैम। हाँ जी। मैम किसी को अगर कोई बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनको दे सकते हैं, कोई और किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है हम्म। तो उनको दे सकते हैं ये चीजें, मतलब जैसे ये एप्सम सॉल्ट है या ये ऑयल है, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी उनको? देखिए बीपी, अगर बहुत ही ज्यादा बीपी शूट करता है
तब फिर हम्म। उनके लिए ये उनको तब आप एक काम कर सकते हो, आप पहले उनको जो सिंपल डिटॉक्स हैं उनके ऊपर लेके आओ, और ओके। मिलेट डाइट के ऊपर ले आओ। और फिर जब हम्म। उनकी वो प्रॉब्लम थोड़ी सी ठीक हो जाए तब फिर आप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा हीट तो क्रिएट करता है बॉडी में। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो होता है ये थोड़ा गर्म होता है, तो ये हीट क्रिएट ठीक करता है है। बॉडी में। तो इसलिए जो बीपी वाले लोग हैं उनके इनको हम अगर बहुत ज्यादा सूट करता है, थोड़ा बहुत करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बीपी जिनको बीपी बढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छी टेक्निक है। आप उनको उनको राइट राइट नॉस्ट्रल बंद करके, जब भी किसी का बीपी हाई हो रहा हो तो राइट नॉस्ट्रल उनको बंद करके सिर्फ लेफ्ट से इनहेल एक्सेल करने के लिए कहिए। 10 से 15 मिनट करेंगे तो उनका बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, डाउन ठीक हो है जी। जाएगा। तो ओ- उसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। नॉर्मली तो देखिए लिवर क्लिंजिंग एक ऐसी चीज है ना कि ये थोड़ी बहुत तो इश्यूज हर किसी को है आज, क्योंकि हमारा हमारा खाना है नहीं सही, तो डाइट सही नहीं है, स्ट्रेस और टेंशन भी होती ही है, और और भी बहुत सारे इश्यूज होते ही रहते हैं। तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो है ही। तो हम लिवर क्लिंजिंग तो नॉर्मली हर किसी को कर ही लेनी चाहिए, और आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा। आप घर में पहले ऐसे इंसान जो बिल्कुल हेल्दी हो वो अगर शुरुआत करे तो उससे कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा एक बार। तो जब भी कोई जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यूज होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं ये कहती हूँ कि जो घर में हेल्दी लोग हैं पहले उनको उनको कर लीजिए, तो सो दैट कि आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि हाँ ये प्रोसेस में होता क्या है। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा कि जो जो पर्सन ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, बीमार है, और उनको आप करोगे तो आपको थोड़ी सी भी कोई दिक्कत आएगी तो आप पैनिक ले लोगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या होगा। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि जो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिनको, वो पहले करें, तो उनको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। उसके बाद जिनको प्रॉब्लम है उसके बाद उनको करें। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरे एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जी। अ, एक तो अभी आपने जैसे बहुत अच्छा ये बताया, एंड इट साउंड्स रियली एक्सीलेंट, मुझे सुन के ही बहुत अच्छा लग रहा है कि जी। एप्सम सॉल्ट एंड ऑलिव ऑयल का जो कॉम्बिनेशन आप बता रहे हैं। और मैं शायद पहली बार ये चीज सुन रही हूँ, क्योंकि अब तक तो मैं कैस्टर ऑयल वगैरह जरा ज्यादा सुनती आई हूँ। जी। तो बस मुझे ये जानना था कि अप टू व्हाट लिमिट वी कैन थिंक दैट इट इज वेरी सेफ। हम्म। पहली बात कि हम्म। कितना सेफ मतलब ये रहेगा। जैसे आपके पास, आपने कहा ना कि बहुत एक्सपीरियंसेस आपने इस चीज में लिया है, एंड जी। आपने कई लोगों को भी मतलब जैसे किया है, ठीक किया है, तो अच्छा एक एक्सपीरियंस आपका है। तो आप मुझे थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिए कि आप कितने टाइम से ये सब देख रहे हैं, लाइक 6 महीने, साल या 2 साल, लाइक आपको कितना ज्यादा इस चीज के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट आया, क्या क्या ऐसे रीजंस आपने देखे कि आपको इस मेथड पे बहुत ज्यादा मतलब विश्वास हो गया कि ये एक्चुअली में बहुत सेफर है। देखिए मैंने मैंने जो किया था, अब मैं थोड़ा बता ही देती हूँ। 2021 में मैंने किया था, और मेरी उस वक्त जो कंडीशन थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी मैं। मेरा हीमोग्लोबिन 5 ग्राम रह गया था, और मेरे यूट्रस में प्रॉब्लम थी, और बहुत ही ज्यादा ओवर ब्लीडिंग होती थी। और जब मैंने अपना टेस्ट कराया और डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि मुझे डाउट है कि ये कैंसरस पोजीशन है, और आपका तो हीमोग्लोबिन भी बहुत डाउन हो चुका है। तो आप मतलब आप, और कई तरह के उन्होंने टेस्ट वगैरह लिख दिए, और मैं काफी ज्यादा उससे स्ट्रेस में आ गई। तो लेकिन फिर उन्होंने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोल दिया कि आपको तो बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है, आपको चलना फिरना भी नहीं है, ऐसे करना वैसे करना, बहुत सारी चीजें। तो मैं 2 दिन तो मैं वाकई में भी स्ट्रेस में आ गई थी कि मेरी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है।
लेकिन फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारे सिस्टम में इन्वॉल्व थी, मैं काफी सालों से ही हेल्दी लाइफस्टाइल राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर रही हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। तो ऑलरेडी इन्वॉल्व थी मिलेट्स में भी। मैं स्टोर स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो फिर मैंने सीरियसली कि जब मेरे पास इतना सारा विजडम है ही, तो फिर मैं क्यों स्ट्रेस लूं इस चीज का। तो फिर मैंने सीरियसली सारी चीजें फॉलो करनी शुरू की, और उस वक्त मैंने पहली बार इसको ट्राई किया था। मुझे करीब 2-3 साल, उससे भी 2-3 साल पहले मैंने सुना था इनको, डॉक्टर पीयूष सक्सेना को। और लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी इनका वो प्रोसेस जो मैं, लूज मोशंस लगते हैं, ऐसे होता है वैसे होता है। तो ये सारी चीजें सुन के मुझे थोड़ा सा डर था कि नहीं, पता नहीं कैसे होगा, क्या करना है। तो मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मुझे सब कुछ आजमाना था, क्योंकि मुझे बचना था ऑपरेट से, और मुझे मतलब ये बहुत ज्यादा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उनसे बचना था। तो मैं हर चीज आजमाने को तैयार थी अपनी बॉडी पे। उस वक्त फिर मैंने मैंने इवन उनके कलीग्स हैं उनसे कांटेक्ट किया, और उनकी गाइडेंस में मैंने किया। और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, हालांकि सारे लोग डर रहे थे, फैमिली वाले भी डर रहे थे कि पता नहीं क्या चीज है, कहाँ कहाँ से क्या क्या सुन के आ जाती हो तुम। लेकिन मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिले मुझे। तो उसके बाद फिर मैंने जब मैं ठीक हो गई, तो फिर मेरे पास मेरे स्टोर में जो भी लोग आते थे, क्योंकि लीवर, फैटी लीवर तो हर किसी को ही होता था, तो मैं हर किसी को रेकमेंड करना शुरू कर देती थी। तो काफी लोगों ने उसके बाद किया, बहुत लोगों ने किया, और बहुत ही अच्छे, सबको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि सब लोग मेरे से गाइडेंस ले लेते थे, और मैं उनको गाइड कर देती थी, तो कोई दिक्कत नहीं आई स्टार्टिंग में। और इवन उसके बाद तो ये भी हुआ कि जिन लोगों को मैंने गाइड किया था, आगे वो लोगों को, और लोगों को गाइड कर करके बहुत लोगों के लीवर क्लिनजिंग करवाए। तो ये सबसे इजी, और आपको एक दिन में रिजल्ट दिख जाएगा, टाइम नहीं नहीं लगता। मैम, आप जैसे कह रहे हैं और बता रहे हैं ना, हम्म। पूरा विश्वास वैसे ही हो रहा है, बात सुन के ही हो रहा है। जी। मैं सीरियसली, मैं बिल्कुल आउट ऑफ जोक्स आपसे बात कर रही हूँ। बट हम्म। क्या हुआ था कि जैसे किसी ने, लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने ना, जैसे होता है ना आजकल ये सात्विक डाइट्स का बताते हैं, सब होता है। हम्म। तो डॉक्टर खादर की बात नहीं करी मैं, सात्विक दूसरी बात बता रही हूँ। हम्म। तो ये आज से 4 साढ़े 4 साल पहले की बात है। उन्होंने कोई किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज्वाइन किया, और उन्होंने उसका ना एनीमिया उसको करवाया, और बहुत ज्यादा ज्यादा करवाया। हम्म। तब तो मेरी वो फ्रेंड भी नहीं थी, और उसके बाद जब वो मेरी फ्रेंड बनी, उन्होंने मेरे को बताया कि उसके बाद उनको आईवीएफ का प्रॉब्लम हो गया। हम्म। तो मतलब ये सुन करके ना, ऐसी चीजें बात सुनो, तो ये होता है कि अगर आप, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम आपसे सुना, अभी तक मैं भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे को थायराइड है, एंड हम्म। काफी सालों से है। और मिलेट्स का भी मैं सोचती शुरू करूं, मैंने शुरू 2 बार करके फिर मैं रुक गई, क्योंकि मुझे ये लगता था मेरा डिटॉक्स तो हो नहीं पा रहा। और शुरुआत में आपको आमली खाना और खाली वो चीजें खाना बड़ा, क्योंकि आप जो गेहूं वगैरह खाते चले आ रहे हो इतने लंबे समय से, तो एकदम से स्विच ओवर करना पूरी लाइफ, मतलब जैसे कहते हैं ना, सारा ही शेड्यूल बदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइक पूरी फैमिली के साथ में। हम्म। तो हम्म। अगर ऐसी चीजें हमें मिल जाएं, तो नथिंग लाइक इट। अगर ये चीज इतनी कारगर है, सबसे सबसे पहले कुछ भी हो जाए, मैं तो डेफिनेटली आई वुड लव टू गो फॉर दिस। कि अगर मेरे साथ ही अच्छा होता है, तो मैं तो पता नहीं और कितने लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि ये अगर सेफर चीज है और सही चल रहा है। आप अपना एक्सपीरियंस जो आप बता रहे हो, ये कितना टाइम से मैम आपको हो गया ये सब देखते हुए, आई मीन जो आपने लिया, मैंने लोगों को देखते हुए? मैंने पहले, सबसे पहले मैंने खुद किया। और नहीं, जब ये कितने समय से मतलब हुआ? 2 साल पहले, चार साल पहले? मैं 4 साल बता रही हूँ, 2021 में मैंने ओके। किया था। ओके। 2021 में मुझे प्रॉब्लम आई थी, तब मैंने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही, ओके। 2021 के स्टार्टिंग में, और ये 2024 खत्म होने वाला है। तो उस टाइम की बात है।
और ओके। उसके बाद तो बहुत लोगों को, मतलब मैंने सिर्फ, मैंने ही नहीं, मैंने हमारे जो अदर अलग अलग जगह पे और स्टोर्स हैं, मैंने सबको बताया था, और फिर सब लोगों ने अपने अपने एरिया में सबको बताना शुरू किया। और हम्म। हमारे पास कम से कम अभी मुझे लगता है 100-150 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने की लिवर क्लिनजिंग किया है, और फिर उन लोगों ने आगे और कितनों का करवाया पता ही नहीं। तो मैम ये जैसे वो जिन्होंने किया है लिवर क्लिनजिंग, तो क्या उन्हें पेरियोडिकली कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लाइक जैसे महीने में एक बार या 6 महीने एक बार रिपीट करना होता है, या मतलब साल में एक बार, कैसे रहता है? वैसे तो ये 6 मंथ में कहते हैं कि 6 मंथ में एक बार आप रिपीट कर लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी उन लोगों को जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जो ओके। लोग हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं उनको तो बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं कि आप भले ही जो मर्जी खाते रहो, पिज्जा बर्गर जो मर्जी खाओ, और फिर उसके हम्म। बाद आप 6 मंथ पे एक बार क्लींस कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम्म। अगर हमारा खाना अच्छा है तो फिर हम्म। मुझे लगता ही नहीं कि कोई की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े वो जो चर्बी के टुकड़े होते हैं या फैट्स स्टोन्स होते हैं वो हम्म। निकले थे। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने सेकंड टाइम किया कुछ भी खास नहीं निकला ऐसा। हम्म। थर्ड टाइम किया जब मैंने रिसेंटली किया थोड़े दिनों पहले, तो कोई खास वैसा निकला नहीं जो फर्स्ट टाइम निकला था। अच्छा। तो वो। लाइक मैम मुझे स्पाइडर वेन्स हैं, थोड़ी थोड़ी, बहुत हम्म ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, एक लेग पर 3 4 और एक लेग पर 1 2, ऐसे हैं मुझे स्पाइडर वेन्स। मैंने चेक करवाया था, हम्म पर मतलब ब्लू कलर में है जैसे आप बता रहे थे। हम्म। तो मुझे लगता है कि मेरे को फिर इमीडिएटली ये चीज कर लेनी चाहिए एक बार। हाँ जी बिल्कुल मैम, आप कर सकते हो। और ये करके फिर उसके बाद आप बाकी ध्यान रखोगे तो फिर दिक्कत ही नहीं होगी। मैम अब तक तो देखिए ना, जब जब मैं डॉक्टर खादर वाली और आप जैसे अच्छे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में आने से पहले अपना पूरा बेड़ा गर्क कर चुकी हूँ तो उसको तो अब थोड़ा सा मेरे को कोई टाइम कोई लगेगा दिक्कत नहीं है मैम। ही। ये सारी चीजें ना, हमारी बॉडी के पास इतनी पावर है कि वो खुद को हील कर सकती है, बिल्कुल हील कर सकती है। ये तो हम्म। सपोर्ट्स हैं, सपोर्ट्स आप दे रहे हो। अगर आप हम्म। ये नहीं भी करोगे, लीवर क्लिनजिंग मत भी करो तो भी, हम्म। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हो, आप हम्म। थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लेते हो अपनी, और उसके बाद आप मेंटली रिलैक्स रहना शुरू कर दोगे तो हम्म। खुद ब खुद दिक्कत आएगी नहीं, बॉडी खुद को हील कर लेगी, इजीली हील कर लेगी। मैं आगे आगे और भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ। मैं ये रेगुलर ही चीजें क्लासेस स्टार्ट रखूंगी। फीवर फीवर के बारे में बताऊंगी आगे, मैं उसके ऊपर भी क्लास करने वाली हूँ कि फीवर कैसे ठीक करना है हमें, उन सारी चीजों के ऊपर बहुत सारी चीजें, और डाइजेशन सिस्टम। जब आप एक बार सिस्टम को समझ जाओगे कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है, एक्चुअली हम्म। रूट कॉज कोई भी नहीं देख रहा है। हम्म। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि हर कोई रूट कॉज के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर सारे। एलोपैथी है वो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, बिल्कुल ही सिम्टम्स के ऊपर काम करती है। आयुर्वेदा थोड़ा रूट कॉज पे काम करती है, थोड़ा हमारे होम्योपैथी रूट कॉज पे काम करती है, तो थोड़ी वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। हम्म। एक बार प्रॉब्लम निकल गई तो फिर निकल जाती है। तो हम्म। अगर लेकिन फिर भी अगर कहीं मेंटल इश्यूज हैं, मेंटली इंसान डिस्टर्ब है, तो भी हम्म। दिक्कतें आती है। तो हर लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा, और अगर हम सारे लेवल्स पे एक बार काम कर ले तो फिर दिक्कतें आएगी ही नहीं, नहीं आती है। डेफिनेटली मैम। जी। मैम आई वुड लव टू ज्वाइन योर एवरी ईच एंड एवरी क्लास। एंड थैंक यू सो वेलकम मच, थैंक वेलकम। यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैम मैं डॉक्टर खादरवली का जो प्रोटोकॉल है लीवर का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। इसमें फैटी लीवर है, स्प्लीन के लिए है, पैंक्रियास की प्रॉब्लम है, पैंक्रियास की किसी को दिक्कत है तो इसमें इन्होंने काढ़े दिए हुए हैं कि आप सिताबा, सिताबा के बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्या है। पुदीना, पुदीना इजीली अवेलेबल होता है, तो पुदीने का काढ़ा आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही पहले
8-10 पत्तियां आप ले सकते हो पुदीने की। उसको बॉईल करना है, 1 कप, 1.5 कप बॉईल करके 1 कप रह जाए तो उसको ढक के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर उसको पी लीजिए। और ये 7 डेज तक ये काढ़ा पीना है। उसके बाद बेल के पत्तों का काढ़ा, 7 दिन तक बेल के पत्तों का काढ़ा, पान के पत्तों का काढ़ा। ये सारी चीजें हमारे लीवर को क्लींस करती हैं। कंघी के पत्ते का काढ़ा, कंघी के पत्ते अगर तो आपको किसी एरिया में मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। आप ये तीन तीन भी पत्ते यूज करते रहोगे, तीनों इजिली अवेलेबल होंगे हर जगह पे, तो भी। मैम, ये बेल के पत्ते वही जो शिवजी शिवलिंग पे जी चढ़ाते जी हैं? जी जी, वही वही है, बिल्कुल वही है। तो ये काढ़े हैं, ये 7 7 डेज में आप पी सकते हो। और उसमें कोडो है, 3 दिन के लिए कोडो, 3 दिन कुटकी, 3 दिन जो हमारा सामक के चावल जिसको बार्नियार्ड कहते हैं, स्वांख के चावल, 3 दिन। और कंगनी जो हमें लेनी है वो लेनी है 1 दिन, और जो हरी कंगनी लेनी है वो भी 1 दिन। तो ये मिलेट का प्रोटोकॉल है इनका। और इसके अलावा लीवर क्लिंजिंग के लिए इन्होंने भी तेल तेल बोले हैं पीने को, जिसमें नारियल का तेल है, कुसुम का तेल है, और तिल का तेल है। ये भी 7 7 डेज के डिफरेंस पे आप ले सकते हो। 7 डेज नारियल का तेल, 7 डेज सैफलावर, 7 डेज तिल का तेल। ये इस रोटेशन में ये चलेगा। और ये भी बहुत तेजी से लीवर को क्लींस कर देता है। क्या जी? तो इसके लिए अगर किसी को करना हो, लीवर क्लींस आपको करना हो, तो आप अगर कोई चाहे तो हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं, सेंटर में आके भी यहाँ पे हमारी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको करना है, ऑनलाइन गाइडेंस लेनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हो। और आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ मिल जाएगा, डॉक्टर पीयूष सक्सेना की आपको बुक मिल जाएगी, यूट्यूब पे उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। इजिली ये किया जा सकता है, कोई भी बहुत डिफिकल्ट चीज है नहीं, और कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। और हमारा जो सेंटर है ये इंदौरा में है, जैसे कि आप देख रहे हो, ये इंदौरा हिमाचल प्रदेश में है ये। और इसमें हमारी जो सर्विसेज, यहाँ पे हम मिलेट बेस्ड फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन, योगा, ब्रेथ वर्क करवाते हैं, और ऑर्गेनिक फूड होता है, नेचुरल डिटॉक्स प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ, और मड हाउसेस रहने के लिए हो- है यहाँ पे। आप जिस कमरे में मैं बैठी हूँ, अगर आप इसको भी देखोगे तो ये मिट्टी का कमरा है, मिट्टी का बना हुआ कमरा है। तो थैंक यू इस पूरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। और अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैम, ये सारा आप जो अभी दिखा रहे थे फाइल वगैरह, अभी आप शेयर कर दोगे ना ग्रुप में? हाँ जी। मैम, शेयर कर देंगे ना जो फाइल आप दिखा रहे थे अभी, हाँ जी, एक आप ग्रुप में? ग्रुप पे हो हमारे? इसी हाँ जी, मैं आई थिंक मैं हूँ, मेरा ख्याल है। आई इंदौर एम में? विमल विमल चोपड़ा, मैंने आपसे बात की थी। जी जी जी, ठीक है। हाँ जी, मैं वहां पे सारी चीजें भेजूंगी। जी। और टाइम टाइम पे मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसमें भेजती ही रहती हूँ। हाँ जी। मैम, आपकी जो क्लासेस होंगी उसकी भी इंफॉर्मेशन प्लीज भेज दीजिएगा। श्योर जी, ग्रुप में सारी सारी इंफॉर्मेशन आती है। ओके, थैंक यू। जी। मैम क्लासेस दोबारा कोई कोर्स शुरू हो रहा? नहीं नहीं, ओके, वैसे ही। ठीक है। मैं क्या किसी ने ज्वाइन करना हो तो मैं दस दूँ। अच्छा। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਗਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ। हम्म।
ਲਿਵਰ, ਬ੍ਰੇਨ, हाँ ਉਹ ਵੀ जी। ਨਾਲ ਹੀ कर सकते हैं। वो मेंटली, बिल्कुल। आप में से अगर कोई भी चाहते हैं कि हम, मतलब आप अगर मेरी हेल्प लेना चाहते हैं इन सारी चीजों में, तो मैं बहुत सारी क्लासेस करवाती हूँ, ऑनलाइन भी करवाती हूँ, ऑफलाइन भी। आप यहाँ पे आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और ऑनलाइन भी मैं काफी सारी क्लासेस करवाती हूँ, जिसमें कि हम अलग अलग बीमारियों को लेकर उसमें करवाते हैं, और हर लेवल के ऊपर काम करते हैं हम। फिजिकल लेवल पे डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो उसकी गाइडेंस में देती हूँ। फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या करनी है, कौन कौन सी मेडिटेशंस करनी है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन कौन से ब्रेथ वर्क करने हैं, वो सारी गाइडेंस में देती हूँ। और इसके अलावा हमारे मेंटल इश्यूज होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हम बहुत कुछ लाइफ में सफर कर रहे होते हैं। मेंटल इश्यूज होते हैं, इमोशनल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें आ रही होती हैं हमारी लाइफ में। उन सारी चीजों को फेस करने के लिए भी, और ये सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं इश्यूज, तो उस पे भी मैं हेल्प करती हूँ सबकी। तो उसमें अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैम तो आप मतलब कैसे आपको फोन करें या मैसेज लें क्या, मतलब मैं आपसे गाइडेंस लेना चाहूंगी। हम्म। तो मैम कैसे आपको आप कब? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए मैं। चलो ठीक है मैम, ठीक है, श्योर। हाँ जी। ठीक है जी। किसी और की कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई क्वेरी हो तो सुनो, 2 मिनट और देख लेंगे, अगर किसी की क्वेरी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज के लिए इतना ही। ओके जी, तो गुड नाइट। ओके, थैंक गुड यू नाइट मैम। मैम, थैंक गुड यू। नाइट। वेलकम। तो हम दोबारा फिर मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय।